हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2023 के डीएलएड एग्ज़ाम में जो भी शामिल होना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम दे करके उसके बाद पास होकर बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में अपना नामांकन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, इसका हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना है और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1865। इसका सही उत्तर है 1865। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था, जिसका सही उत्तर है 1750, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही उत्तर है दीकू। दीकू जो है, ऑप्शन नंबर 4, दीकू जो है आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे वन्य समुदाय, जनजाति, वन जाति, ये सब जो है आदिवासी को बोला जाता है, लेकिन दीकू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 1855 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह था, इसका नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सिद्धू। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें है अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में, चीन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में जो है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ जो राज्य बना वो कब बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है गठन हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला वह संथाली कौन था जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी पहला संथाली था जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है? यहाँ पे है कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है? ऑप्शन दिया हुआ है झूमर, डोमक, उसके बाद कथक, उसके बाद छऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। कथक जो है आदिवासियों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1874 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1874। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? इसका सही उत्तर है
1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में तमार विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। पलामू, चेरो जाति जो है पलामू का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया है? यहाँ पे याद रखना, किस जनजाति के शोषण विहीन, है ना, शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोल। ऑप्शन नंबर सी, कोल। यानी किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया? तो कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? देखिए, हर समुदाय का अलग अलग पर्व होता है। जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो इसी तरह एक सरहुल पर्व है। तो ये पर्व जो है कौन मनाते हैं? इसका सही उत्तर है मुंडा। मुंडा जाति के लोग जो है, मुंडा जाति के जो लोग हैं वो जो है सरहुल पर्व को मनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। दामिन ईको किस जनजाति की का इलाका था? दामिन ईको जो है किस जनजाति का इलाका था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल जाति का। दामिन ईको किस जनजाति का इलाका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल जाति का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। चक्रविसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्रविसोई का किस विद्रोह में योगदान था? इसका सही उत्तर है कंद विद्रोह में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रविसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो इसका क्या हो जाएगा? कंद विद्रोह में, मतलब कंद विद्रोह में चक्रविसोई का योगदान था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई ये भी याद रखना है कि 3 फरवरी 1900 में हुई। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैजा से। बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था तो हैजा से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। चुआर विद्रोह कब हुआ? चुआर विद्रोह कब हुआ? तो चुआर विद्रोह जो है सन 1771 ईस्वी में हुआ था। 1771 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? इसका सही उत्तर है 1784 ईस्वी। तिलका मांझी को 1784 ईस्वी में जो है फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। जनजातियां दीकू किसे कहते हैं? कहते या कहती थी? जनजातियां जो है दीकू जो है दीकू किसे कहते या कहती थी? इसका सही उत्तर है बाहरी लोगों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातियां जो है दीकू किसे कहते? तो बाहरी लोगों को वो लोग दीकू कहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। मड़िया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो मड़िया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है कंद जाति में। ऑप्शन नंबर ए, मड़िया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंद जाति में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति
कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भील। भील जो है भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सन 1855 ईस्वी के संताल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू। सिद्धू जो है 1855 में संताल विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला बोला? तो बिरसा मुंडा जो है ईसाई मिशनरियों पर, जो ईसाई का जो मिशन चलाने वाला था, ईसाई मिशनरी, इस पर कब जो है हमला बोला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत, यहाँ पे याद रखना, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा किस एक्ट में, किस धारा के तहत दिया गया? इसका सही उत्तर है धारा 342। धारा 342 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस धारा, मतलब धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि जैसे बंगाल से जो है बिहार को अलग किया गया, उसके बाद फिर बिहार से जो है ये झारखंड अलग हुआ, जो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। डायट्रिच ऑडिस कौन था? डायट्रिच ऑडिस कौन था? तो इसका सही उत्तर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी इंस्पेक्टर जनरल था जो फॉरेस्ट इन इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल था। डायट्रिच ऑडिस कौन था? तो फॉरेस्ट इन इंडिया का, यानी फॉरेस्ट इंडिया में इंडिया का जो है इंस्पेक्टर जनरल था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1906 ईस्वी में। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1906। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की जो है भूमिका जो है प्रमुख थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। कलेक्टर कलीवोलैंड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर कलीवोलैंड की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर है तिलका मांझी ने। तिलका मांझी ने कलेक्टर कलीवोलैंड की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तिलका मांझी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33। बस्तर विद्रोह कब हुआ? बस्तर विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1910। बस्तर विद्रोह जो है 1910 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? इसका सही उत्तर है संथाल विद्रोह के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831 और 32 के, यानी 1831 से 32 में जो है क्या हुआ? कोल विद्रोह हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1831-32, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ
आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो।